दोस्तों हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आया था एक्सिस स्मॉल कैप के बारे में और बंधन स्मॉल कैप के बारे में। ये क्वेश्चन किया था हमसे मनोज शर्मा जी ने कानपुर से। उन्होंने क्वेश्चन किया था कि सर मैं एक्सिस म्यूचुअल फंड एक्सिस स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करता हूं, तो क्या मैं एक्सिस स्मॉल कैप से बंधन स्मॉल कैप में स्विच कर सकता हूं या नहीं। तो आज हम आपको बताएंगे कि एक्सिस स्मॉल कैप में जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या उन्हें एक्सिस स्मॉल कैप में इन्वेस्टेड रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि अगर आप सोच रहे हैं कि आप बंधन स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो क्या बंधन स्मॉल कैप इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं है। दोनों का हम तुलना करेंगे। साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप नए एसआईपी करना चाहते हैं, आप स्विच करना चाहते हैं वो तो बात है ही, प्लस अगर आप नया एसआईपी करना चाहते हैं बंधन स्मॉल कैप में तो क्या बंधन स्मॉल कैप एसआईपी करने लायक है या नहीं, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। दोनों फंड्स का हम आपको डिटेल एनालिसिस करके बता देंगे ताकि आप लोगों को इन्वेस्ट करने में कोई दिक्कत ना हो और आप इन दोनों फंड्स के बारे में पूरी अच्छी तरह से जान पाए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहां पर आपको मिलती है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोर नॉलेज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, चलिए अगर आपको मैं बात करूं बंधन स्मॉल कैप की। बंधन देखिए ये क्वेश्चन आया कहां से एक्चुअली कि एक्सिस स्मॉल कैप से एग्जिट करके हम बंधन स्मॉल कैप में चल रहा है। क्योंकि क्वेश्चन यूं आया है क्योंकि जब आप बंधन स्मॉल कैप का रिटर्न देखेंगे तो बंधन स्मॉल कैप का जो रिटर्न है वो आप देखिए पिछले एक साल में इस फंड ने 75% का रिटर्न दिया, 75% का रिटर्न दिया है पिछले एक साल में। पिछले एक साल में इस फंड ने 75% से ज़्यादा का रिटर्न दे दिया है। वहीं पर अगर पिछले 3 साल की बात करें तो इस फंड ने 31% का रिटर्न दिया है। और ओवरऑल देखा जाए जब से ये मार्केट में आया है तब से इसने 39% का रिटर्न दिया है। तो अब जितना ज़बरदस्त रिटर्न जब लोग देख रहे हैं कि पिछले एक साल में किसी फंड ने 75% का रिटर्न दिया है तो लोगों के मन में क्या आता है, लोगों के मन में आता है कि अरे ये जो फंड है इतना ज़बरदस्त रिटर्न दे रहा है तो क्यों ना हम अपने पुराने जो फंड है वहाँ से स्विच करके हम नए फंड में चल जाए। तो ये लोगों का मन में ये होता है, ठीक है, कि टॉप परफॉर्मिंग फंड्स में जाएं। आप लोगों को याद होगा मैंने 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि अगर आप टॉप परफॉर्मिंग स्मॉल कैप या मिड कैप में हर साल स्विच करते हैं तो आपको फायदा होता है या नुकसान होता है। ये मैंने आपको बताया था उस वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आई बटन में भी डाल दूंगा, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। वहां से आपको आइडिया मिल जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए। फिलहाल हम आते हैं इस वीडियो पे। इसमें हम बात करते हैं बंधन स्मॉल कैप ने रिटर्न तो जबरदस्त दिया है, लेकिन आप लोगों को ये भी देखना जरूरी है कि ये एक नया फंड है। बंधन स्मॉल कैप एक नया फंड है। 3 साल ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पे 3 साल का डाटा देखने को मिलेगा। ज़्यादा डाटा नहीं है इसके पास, ठीक है। अब नया फंड है, नए फंड ने रिटर्न जरूर बना के दिया है। होल्डिंग्स की अगर हम बात करें, फंड साइज अगर आप देखेंगे तो इसका फंड साइज सिर्फ अभी 4900 CR के आसपास है। तो फंड साइज कम है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर फंड में दम है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, होल्डिंग्स अच्छी है, तो फंड साइज कम है तो भी आपको रिटर्न बना के दे सकता है। लेकिन मेन बात यह है कि इसने पिछले एक साल में 75% का रिटर्न दिया है। तो हो सकता है किसी स्ट्रेटेजी के कारण इसका रिटर्न अच्छा बना हो, लेकिन क्या वो स्ट्रेटेजी इस साल भी काम करेगी या नहीं करेगी कोई नहीं जानता, ठीक है। अब अगर इस फंड ने अभी फिलहाल 75% का रिटर्न दिया है, क्या ये अगले साल भी 75% या 70% से ऊपर का रिटर्न देगी, कोई नहीं कह सकता। कोई भी फंड, आप कोई भी फंड उठा के देख लीजिए, वो हर साल आपको 70, 75, 80% का रिटर्न नहीं देगा। हो सकता है ये फंड अभी इस साल 75% का रिटर्न दिया है, आने वाले 1-2 साल में थोड़ा डाउन रिटर्न देगा। हो सकता है 2-3 साल बाद फिर से ये 75% या 80% का रिटर्न छू जाए। लेकिन कोई भी फंड, कोई भी स्मॉल कैप आपको हर साल 70% से ऊपर का रिटर्न नहीं दे सकता। तो इसमें कोई गारंटी नहीं है कि ये आपको फिर से अगले साल भी 75% का रिटर्न दे दे या 80% का रिटर्न दे या 70 या 60 का रिटर्न दे दे। कोई गारंटी नहीं होता है, किसी भी फंड का रिटर्न देने का गारंटी नहीं होता है। चांसेस सिर्फ 1% के आसपास है कि ये अगले साल फिर से रिपीट कर दे 70% से ऊपर का रिटर्न, ठीक है। अब रही बात, ये फंड नया है, फंड साइज इसका अभी फिलहाल कम है, तो इतना ज़्यादा भरोसा अभी इस फंड में नहीं जताया जा सकता। आप किसी फंड को एनालिसिस करेंगे कम से कम 5 साल का डेटा तो चाहिए
किसी फंड को अगर आप जब इन्वेस्टमेंट करने लायक समझते हैं, कम से कम 5 साल का डाटा आपको चाहिए, तब जाके उसको आप एनालिसिस कर पाएंगे कि हाँ ये फंड इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं। ठीक है, पहला बात तो ये। दूसरा बात, इसका होल्डिंग्स भी अगर आप देख रहे हैं तो होल्डिंग तो ठीक ठाक है, होल्डिंग एनालिसिस भी अगर आप देखेंगे तो ठीक है, 89% का होल्डिंग्स है। इक्विटी सेक्टर में इनका 89% है, सर्विसेज 11, हेल्थ केयर में 9%, फाइनेंस में 21%। मतलब फिलहाल देखने से तो ठीक लग रहा है, लेकिन इसका डाटा अभी नया है, 3 साल पुराना फंड है, तो बहुत ज़्यादा भरोसा अभी जताया नहीं जा सकता इस फंड पे। ठीक है, पहली बात ये। तो फिलहाल ये मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप बंधन स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप नए फंड, अगर आप नए तरीके से SIP करना चाहते हो तो आप शायद इसमें चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्विच करना चाहते हैं एक्सिस स्मॉल कैप से, ठीक है, अब एक्सिस स्मॉल कैप का अगर रिटर्न देखेंगे तो एक्सिस स्मॉल कैप ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके कारण आपको इसको स्विच करना पड़े। देखिए, एक तो ये 8-10 साल पुराना फंड है एक्सिस स्मॉल कैप, ठीक है। ऊपर से इसका रिटर्न अगर आप देखेंगे तो 25% का इसका एवरेज रिटर्न है, जब से मार्केट में आया एवरेज रिटर्न से 25% का रिटर्न दिया हुआ है। पिछले 3 साल में इस फंड ने 26% का रिटर्न दिया है और पिछले 1 साल में इस फंड ने 40% का रिटर्न दिया है। तो रिटर्न के मामले में ये फंड कोई खराब नहीं है और ये फंड ने रिटर्न भी अच्छा दिया है। 5 स्टार रेटिंग है इसकी, फंड साइज 20,000 CR के आसपास है, होल्डिंग्स भी अच्छी है, एक्सपेंस रेशियो भी कम है। मतलब ये जो फंड है इसने कुछ ऐसा नहीं किया जिससे आपको इससे स्विच करना पड़े। हाँ, अब आपको ये लग सकता है कि जो बंधन फंड है इसने 75% का रिटर्न दिया है और एक्सिस ने 40% का रिटर्न दिया है पिछले 1 साल में, तो आप रिटर्न देख के जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो ये गलत है। सिर्फ रिटर्न देख के इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, आपको ये भी देखना है कि बंधन स्मॉल कैप जो है नया फंड है, इसे और समय देने की जरूरत है हमें इसे एनालिसिस करने के लिए। कम से कम 5 साल का डाटा हमें देखना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के पहले। अगर हाँ 5 साल में इसने कंसिस्टेंट रिटर्न दिया, अच्छा रिटर्न दिया, तो डेफिनेटली हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर एक्सिस स्मॉल कैप की बात करें, इसने ज़बरदस्त रिटर्न दिया हुआ है, सब कुछ इसका सही चल रहा है। अगर कोई फंड एवरेज रिटर्न 25% का रिटर्न दे रहा है तो इसमें कोई भी खराबी की बात नहीं है, कोई इसमें स्विच करने वाली बात ही नहीं है। तो सिर्फ आप रिटर्न देख के अगर आप स्विच कर रहे हैं कि हाँ फलना फंड ने ज़्यादा रिटर्न दिया है तो मैं उस फंड में स्विच कर जाऊंगा, तो हर साल कोई ना कोई फंड अच्छा परफॉर्म करता है, तो आप हर साल अगर स्विच करने जाएंगे तो आपका रिटर्न बहुत ख़राब बनेगा। क्योंकि मैंने एक वीडियो में आपको बताया था, 2 दिन पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको साफ साफ बताया था कि हर साल अगर आप स्विच करने जाएंगे टॉप परफॉर्मिंग फंड्स में जिसका रिटर्न अच्छा है, तो आपका रिटर्न कुछ खास बन के नहीं आएगा। तो सिर्फ रिटर्न देख के इन्वेस्टमेंट ना करें। बात करें एक्सिस स्मॉल कैप की, तो मैं एक्सिस स्मॉल कैप में मैंने एक बार लमसम इन्वेस्टमेंट किया था 10 लाख रुपए का, ठीक है। अब 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके मैंने वहाँ से हर साल 1% का हर महीने 1% का यहाँ पे पैसा एज सैलरी भी मैंने निकाला था। मैंने एक वीडियो में बनाया था, मैंने बताया था कि मैंने एक्सिस स्मॉल कैप से कैसे मैंने मंथली इनकम 10,000 रुपये की निकाली थी। मैंने इन्वेस्टमेंट किया था उसमें 10 लाख रुपए है, ठीक है। अब 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया मैं हर महीने 1% निकालता था, 12 महीने में 12% निकालता था और इस फंड ने मुझे 20% से ऊपर का रिटर्न बना कर दिया था। तो मैं हर साल 12% का पैसा निकालता था अपना सैलरी के लिए, 10,000 रुपये के आसपास का, और मुझे यहाँ पे मिला था 15%, 20% के ऊपर का रिटर्न। तो मेरा यहाँ पैसा कंपाउंड भी हो रहा था और मुझे यहाँ पर मंथली इनकम भी जनरेट हो रहा था। तो आप चाहे तो आप स्मॉल कैप से मंथली इनकम भी जनरेट कर सकते हैं, बशर्ते आपको थोड़ा सा पैसा थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ठीक है। तो मैंने एक्सिस स्मॉल कैप पे इन्वेस्ट किया हुआ है, तो मैंने प्रॉपर एनालिसिस करके एक्सिस स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया था। तो एक्सिस स्मॉल कैप में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे आप उसको एग्जिट कर जाएं, इन्वेस्टमेंट करने लायक है। और मैं यही कहूँगा कि आप अगर किसी फंड को इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पहले से, तो जितना हो सके उसे होल्ड करने की कोशिश करें। बार बार अगर फंड स्विच करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लॉन्ग टर्म में दिक्कत आने वाली है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें, और ऐसे ही जबरदस्त फाइनेंशियल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।